नमस्कार दोस्तों कल से आपने देखा होगा ट्रंप के द्वारा H1B वीजा को लेकर बड़ा यू टर्न लिया गया है और इसके बारे में काफी चर्चा भी चल रही है क्योंकि जब से H1B वीजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, वीजा का फी $1 लाख कर दिया गया, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी पूरी दुनिया में कि क्या ट्रंप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की जरूरत है, बिना उसके उसका कैसे काम चलेगा। और यही चीज ट्रंप ने एक्सेप्ट किया और आप देख सकते हो यूएस डजंट हैव एनफ टैलेंट, पहले ये ट्रंप ने बोला और H1B वीजा का जो प्लान है उसको डिफेंड किया। लेकिन यहां पर अब क्या बात सामने आ रही है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रहा है दैट कम टू यूएस, ट्रेन अमेरिकन्स एंड गो होम। मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि आप में से जितनी भी टैलेंटेड लोग हैं पूरे दुनिया में, और आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भारतीय हैं जो अमेरिका जाते हैं H1B वीज़ा पर, तो जो टैलेंटेड इंडियंस हैं और बाकी के जो लोग हैं दुनिया में वो अमेरिका में आए, अमेरिका के लोगों को ट्रेन करें और वापस चले जाएं, ये चीज कहा जा रहा है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या चीजें हुई, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी IQ पर हमारा जो पहला क्रैश कोर्स है यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स का, वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज और पर्सनल मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी डाउट है आपको बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए पहले क्या है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान यहां पर यह कह दिया कि H1B वीजा जो प्रोग्राम है कहीं ना कहीं उसकी तरफ सॉफ्ट इशारा किया ट्रंप ने, और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को टैलेंटेड इंडिविजुअल्स की जरूरत है, क्योंकि उनका कहना था कि अमेरिका में जो रिक्वायर्ड टैलेंट है वो है ही नहीं, और इसीलिए चाहे आप स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बात करिए, उनकी ज़रूरत है जो अब्रॉड से आ सकते हैं, फॉरेन से आ सकते हैं अमेरिका के अंदर और अमेरिका को हेल्प कर सकते हैं। मतलब ये जो टोन अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का, वो सॉफ्टनेस की तरफ दिखाता है, क्योंकि जब H1B वीज़ा के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा फाइन वगैरह लगाया था तो इसकी वजह से ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आया था और वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ट्रंप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये झटके में यहाँ पर जो कॉस्ट है IT इंडस्ट्री का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो H1B वीज़ा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो US की कंपनीज हैं वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल जो फॉरेन वर्कर्स हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, उनको हायर कर सकते हैं। और इससे होता क्या है कि अमेरिका में जो कंपनीज हैं उनको सस्ते दाम पर स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं, क्योंकि अगर वो अमेरिकन्स को हायर करेंगे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। और दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका में वो टैलेंट है ही नहीं। तो यहां पर अब ट्रंप तो क्या है, अलग ही विचारधारा के हैं, वो क्या करते हैं खुद ही नहीं पता। तो ट्रंप ने एक झटके में डिसीजन ले लिया कि ये जो वीज़ा से लोग आ रहे हैं, भारतीय आ रहे हैं, दुनिया से भर से लोग आ रहे हैं, ये सही नहीं है, इससे अमेरिका के लोगों की जॉब चली जाती है। और उन्होंने डिसाइड कर दिया कि $1 लाख वीज़ा फी लिया जाएगा। और इससे आप समझ रहे हो ट्रंप का बस एक ही एम है कि कैसे अपने झोली में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया जाए। मतलब उससे नुकसान कितना होगा वो शायद ट्रंप नहीं समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने 21 सितंबर से ये रूल ला दिया कि अगर कोई भी H1B वीज़ा से आएगा अमेरिका के अंदर तो उस कंपनी को $1 लाख रुपए, मतलब सोच के देखिए 90 लाख रुपीस की हम बात कर रहे हैं, वो आने के लिए देना पड़ेगा। और ट्रंप ने उसको जस्टिफाई किया कि ये अमेरिका के अंदर जो जॉब्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जो वीज़ा अब्यूज़ किया जा रहा था उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि ट्रंप जो है एक इंटरव्यू देते हैं फॉक्स न्यूज़ को, और उसमें उन्होंने कह दिया यू ऑल्सो डू नॉट हैव टू ब्रिंग टैलेंट इनटू द, यू ऑल्सो डू हैव टू ब्रिंग टैलेंट इनटू द कंट्री, यू डोंट हैव सर्टेन टैलेंट्स हियर। मतलब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका में प्लेंटी ऑफ टैलेंट है, तो ट्रंप ने साफ साफ कह दिया नो यू डोंट, पीपल हैव टू लर्न, लोगों को सीखना पड़ेगा अमेरिका के अंदर। यू कांट जस्ट टेक पीपल ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट लाइन, आप अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट लाइन की तरफ नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनमें अंदर टैलेंट ही नहीं है, एंड उनको बिल्ड करना पड़ेगा, तभी ये अमेरिका के लोगों को फायदेमंद हो सकता है। मतलब ये अब जो ट्रंप का कहना है ना, ये थोड़ा सा प्रेगमेटिक एक्नॉलेजमेंट कर रहे हैं, और हो सकता है कि उनको समझ में भी आई होंगी ये चीज़ें। उनके जो सलाहकार हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी। देखिए ये जो आप वीज़ा फी वगैरह लगाया उससे AI के ऊपर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि आप जो ग्लोबल एक्सपर्टाइज है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको आने नहीं दोगे तो इसकी वजह से बड़ा संकट हो जाएगा अमेरिका के लिए। तो जैसे ये ट्रंप का बयान आता है ना कल, उसके बाद से काफ़ी हलचल हो जाती है यहाँ पर। काफ़ी सारे मीडिया जो है
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्स पर्सन से पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर अब बदलाव होने वाला है, क्या जो वीज़ा का फ़ी है वो गिर जाएगा। तो वो सारी चीज़ें तो अभी नहीं बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ट्रंप के, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया और उसमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी। उन्होंने बेसिकली ट्रंप का जो विजन है स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को लेकर वो यहाँ पर बताया, और उनका मैसेज ये था कि जो H1B वीज़ा से वर्कर्स आते हैं अमेरिका के अंदर, वो टेम्पररी बेसिस पर आने चाहिए, क्योंकि H1B वीज़ा के थ्रू अगर आप देखोगे बहुत से लोग नागरिक भी बन गए अमेरिका में जाकर। तो उनका कहना है कि हम लॉन्ग टर्म स्टे नहीं चाहते हैं। मतलब हो सकता है आगे चलकर एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जहां पर जो H1B वीज़ा उसमें शायद रिलैक्सेशन कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह से लोगों को नागरिकता मिल जाती थी, ग्रीन कार्ड ले लेते थे आगे चलकर बहुत लंबा समय रुक कर, वो शायद नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली उनका जो कोर आइडिया है ना, जो स्कॉट बेसन ने एक बात कही, तो उससे एक चीज आप समझिए, उनका ये कहना है कम टू यूएस, ट्रेन अमेरिकन वर्कर्स, देन गो होम। ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में बयान दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन वर्कर्स को अमेरिका अलाउ करेगा, लेकिन उसी सेक्टर में जहां पर रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो सेमीकंडक्टर, उन जगहों पर जहां पर फॉरेन वर्कर्स की इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन वर्कर आएगा तो वो कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज उसी के ऊपर रिलाय करेंगी। अमेरिकन कंपनीज को ये देखना होगा कि जो भी फॉरेन वर्कर आ रहा है, क्या वो अमेरिका के लोगों को स्किल दे रहा है कि नहीं, क्या वो चीजें सिखा रहा है कि नहीं। और एक बार वो सिखा दिया तो वो लोग जो है वापस अपने देश जा सकते हैं। मतलब आई डोंट नो ये भी किस तरह की पॉलिसी लाने की कोशिश की जा रही है। आई एम श्योर कि अब जैसे मान लो भारत है, अब हो सकता है अचानक से एक बार आप बोलोगे अमेरिका जाना है, इतना पैसा आपको मिलेगा, तो लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिसी सही भी नहीं है कि आप इसको अलाउ कर रहे हो, बस सीख लो और बस चले जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। सो दिस रिप्रेजेंट अ मेजर शिफ्ट। जो प्रीवियस मॉडल अभी तक अपना रही थी अमेरिका, उसमें आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। और शिफ्ट क्यों है ये आपको समझना है। बेसिकली ट्रंप ये चाहते हैं अब कि जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको रीबिल्ड किया जाए। मतलब ये जो पॉलिसी है उसमें मेन इंपॉर्टेंट गोल आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी के लिए वो ज़्यादातर आपको चाइना में, ताइवान में, उन जगहों पर देखने को मिल रहा है। यूएस की जो शिप बिल्डिंग है उसको रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फॉरेन सप्लाई चेन है उसको, उस पर से जो निर्भरता है उसको कम करना है। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का आर्गुमेंट यह है कि यूएस नो लॉन्गर हैज एनफ स्किल्ड वर्कर्स इन सारे सेक्टर्स के अंदर जो मैंने आपको बताया, और इसी की वजह से इन सेक्टर्स के अंदर हो सकता है कि जो रिलैक्सेशन है H1B वीजा को लेकर कर दिया जाए। और डोमेस्टिक वर्कर प्रोटेक्शन की भी बात यहां पर कही जा रही है। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हमेशा से ये क्लेम किया है कि H1B वीजा का गलत इस्तेमाल किया गया है, अमेरिका के लोगों का जो वेजेस है वो कम हो जाता है इसकी वजह से, यूएस वर्कर्स जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं इसकी वजह से। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बात कही जा रही है ना कि टेम्पररी बेसिस पर वो H1B वीजा के लिए अलाउ करेंगे अमेरिका के अंदर, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, मतलब ये मॉडल वर्क कैसे करेगा, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली स्कॉट बेसेंट ने इंडिकेशन दिया, देखो अभी चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि हो सकता है आगे चलकर H1B वीजा जो है उसमें सिर्फ 3 साल के लिए अलाउ किया जाए लोगों को अमेरिका में रहने के लिए, या फिर मैक्सिमम 5 या मैक्सिमम 7 साल के लिए। कुछ इस तरह की पॉलिसी लाई जा सकती है। मतलब उनका यह कहना है कि ये टाइम काफी होता है जहां पर आप फॉरेन एक्सपर्ट्स जो है वो अमेरिका के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फिर उतने ही टाइम में वो अमेरिका के लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और उसके बाद उनको घर जाना होगा वापस। तो नॉलेज ट्रांसफर पर फोकस किया जा रहा है। मतलब अब डुअल रोल हो जाएगा H1B वीजा का। तो हो सकता है पॉलिसी में भी ये डाल दिया जाए कि अगर कोई भी फॉरेन वर्कर अमेरिका में आ रहा है तो वो अमेरिका की कंपनीज के लिए तो काम करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ उसको ट्रेनिंग भी देनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ H1B वीजा से आपकी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है। यहां पर जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो आप अमेरिका के लोगों को ट्रांसफर कर रहे हो। तो यहां पर अब अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस बढ़ जाएंगी। जो अमेरिकन कंपनीज फॉरेन वर्कर को लेकर आएंगी अमेरिका के अंदर, उनको ये देखना होगा कि पूरा सिस्टम बनाना होगा कि जो भी फॉरेन वर्कर आ रहा है वो अपना नॉलेज अमेरिका के लोगों को ट्रांसफर करें। क्या ये पॉसिबल है? आई डोंट नो, मतलब कैसे इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, नहीं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हाई वीज़ा फी तो है, ये यहाँ पर ऑलरेडी चेंजेस कर ही दिए गए हैं, $1 लाख लगाया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन देखो यहाँ पर यह भी है कि पहले जो H1B वीजा की पॉलिसी थी और जो अब चल रही है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो पहले क्या होता था कि H1B वीजा से जो वर्कर आता था तो वो 6 से 10 साल तक, और इनफैक्ट 10 साल से ऊपर भी रुक जाता था, और जितना लंबा समय आप रुकते हो अमेरिका के अंदर उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो ग्रीन कार्ड के लिए।
तो ये जो टेक कंपनीज हैं वो H1B वीज़ा का इस्तेमाल करती थी लॉन्ग टर्म रिक्रूटमेंट के लिए। बहुत लंबे समय तक भारत से, चाइना से, अलग अलग जगहों से लोग अमेरिका में जाते थे और काम करते थे 10 साल 15 साल, और उसके बाद जो है वहीं कई बार रह जाते थे। आई एम श्योर कि आपके आसपास, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, उनमें से कई लोग होंगे। तो यहाँ पर अब क्या है ना कि अब जो नई पॉलिसी लाई जाएगी H1B वीज़ा को लेकर, हो सकता है इसमें लॉन्ग टर्म का जो होता था ना 10-10 साल तक लोग रुकते थे, अब वो अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाएगी कि इससे ज़्यादा ऊपर आप रह ही नहीं सकते, चाहे भले आपको $1 लाख आपने डॉलर पे भी किया हो H1B वीज़ा के लिए, लेकिन एक सर्टेन टाइम लिमिट से ज़्यादा आप नहीं रोक सकते। और ड्यूअल रोल होगा, मतलब आपका प्लेसमेंट होगा, लोगों के लिए काम करोगे और लोगों को ट्रेनिंग भी दोगे। यहाँ पर आपको एक समय के बाद घर जाना होगा वापस, कॉस्ट भी आपका $1 लाख लगेगा। और यहाँ पर अब जो फोकस है वो IT से शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जाएगा, क्योंकि ट्रम्प का ये मानना है कि IT में उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो सेमीकंडक्टर है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पर जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी ज़रूरत है, तो वहाँ पर चीज़ों को अलाउ किया जा सकता है। तो फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब ये जो सॉफ्टनिंग स्टैंस लिया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा, देखो इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो हो सकता है कि H1B वीज़ा को लेकर जो फ़ी वगैरह लगाई गई है उसको थोड़ा सा कम भी कर दिया जाए, रिलैक्सेशन कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो बड़ा कंसर्न है कि अब पहले जो H1B वीज़ा से आप लंबा रुक सकते थे, अब वो आप नहीं रुक पाओगे, आपको ट्रेनिंग देनी होगी और वापस घर आना पड़ेगा। तो ये ट्रम्प का जो नया स्टेटमेंट जारी किया गया है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज़ें कह रही है, स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं, इससे अभी के लिए तो कोई पॉलिसी रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन आगे चलकर काफ़ी कुछ बदल सकता है। वही मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पर। तो H1B वीज़ा को लेकर वापस से चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। लेट्स सी ट्रम्प इसमें क्या बदलाव करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम वीज़ा की बात कर रहे हैं, आप सबने शेंजन वीज़ा के बारे में सुना होगा। क्या बता सकते हो जो शेंजन वीज़ा है, इट अलाउज ट्रेवल अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये जो क्रैश कोर्स है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा समय बचा है। उसके अंदर पूरी आपकी जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स की वो हम कराते हैं। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। और 15 नवंबर तक आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है सेल के दौरान। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।